अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान, टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और आज हम बात करते हैं कि फिर विमेंस डे आ पहुंचा 8 मार्च, और फिर वही उससे पहले का जो पिछले साल एक तनाज़ा उभरा था और उसमें बड़ी लेदे हुई थी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के स्लोगन पर। तो अब के 8 मार्च आने से पहले ही वो तनाज़ा फिर से सर उभारने लगा है और अभी ये नारा लगा भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये क्या वजह है कि आखिर लोग इस नारे से चिढ़ते क्यों हैं कि जो नारा ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए लगाती हैं। मेरे नज़दीक ये टोटली मिस इंटरप्रेटेड जिसे कहते हैं ना, कि जिसको गलत तौर पर पेश किया जाता है, ये वो नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से। ये नहीं है कि अगर किसी खातून का जिस्म है तो खुदा न खास्ता वो उसको बिल्कुल पब्लिकली एक्सपोज कर रही है या उसको जिसके मर्ज़ी आए वो जो कुछ करना चाहती, ये नहीं है बात ये है कि अल्लाह ताला हमारे रूह का, हमारे जिस्म का मालिक है, वो कुल्ली तौर पर मालिक है। लेकिन जब उसने हमें इस दुनिया में भेजा है तो इस दुनिया में रहते हुए उसने औरत और मर्द के हकूक़ वज़ा कर दिए हैं, जो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारी मुक़द्दस किताब में भी वो मौजूद है। लेकिन उसमें ये भी कह दिया है कि इवन शादी के मामलात में भी औरत की मर्ज़ी प्रिवेल करेगी कि वो अपना जिस्म एक आदमी को सौंपने जा रही है, एक अपनी ज़िंदगी किसी को सौंपने जा रही है, वो उसके नुत्फ़े से अपने बच्चे पैदा करेगी। तो ये तमाम के तमाम मामलात ये औरत की मर्ज़ी से तय होने की बात की गई कि इस्लाम में जबर रवा नहीं है। तो क्या ये जो स्लोगन है, क्या ये कहीं किसी तौर पर कोई अखलाकियात में दखलंदाजी के मुतरादिफ है, या इसमें कोई समझ लिया जाए कि जनाब औरतें जैसे वो जैसे मर्जियाँ करेंगी, वो सड़कों पे वो बरहना हो जाएंगी, फलां हो जाएगा। ये तमाम बातें घड़ी हुई हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये बातें शऊर की हैं। आप देखिए कि अगर कोई औरत ये कहती है कि उसके जिस्म पर ज़बरदस्ती मुसल्लत ना होया जाए, उसको देखें आप कैसे कैसे, वो जो आप कभी मोटरवे वाला वाक़या नहीं भूले होंगे आप, कि जहाँ एक खातून को बेआबरू कर दिया गया रात की तारीकी में। तो क्या अगर वो ये कहे कि उसके जिस्म पर इस तरह की दखलंदाजी ना की जाए तो गलत तो नहीं कहती? छोटे छोटे बच्चियों के जिस्मों के साथ दरिंदे किस किस्म की दरिंदगी करते हैं वो आपके सामने है। अगर यहाँ पर वो बच्चा और वो लड़की या बच्ची अगर ये कहे कि उसके जिस्म को इस तरीके से न रौंदा जाए उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो क्या वो गलत कहती है? ये सारी बातें अफ़हाम व तफ़हीम से समझने वाली हैं। ये बातें एक दूसरे को बुलडोज़ करने वाली नहीं है कि आप चढ़ दौड़ें और दूसरों को फना करके रख दें, दूसरे का हुनर ना मारें, दूसरे का आप उसकी रज़ा ना मानें। और रज़ा के बग़ैर तो ना आप एग्रीमेंट तक नहीं हो सकता। तो आप जा किसी जीते जागते गोश्त पोस्ट के इंसान के, और वो भी सनफ़ नाज़िक, उसके जिस्म पर आप यूँ तसल्लुत जमाएँ कि जैसे वो आपकी कनीज़ है। वो दौर गुज़र चुका ग़ुलामों और कनीज़ों का। ये दौर जो है, इस दौर में आप देखिए कि वो औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है। हमारे जो कानून है उसमें तो ये तक है कि एक शौहर जो है वो अगर उसकी बीवी की रज़ा नहीं है तो उसके साथ वजीफ़ा ज़ौजियत भी अदा नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो रेप के, ज़िना बिल जबर के ज़ुमरे में आएगा। तो ये सारी बातें ये देखने की हैं। इसमें अफ़हाम व तफ़हीम, इसमें ये नहीं है कि आप नफ़रत फैलाएं। और वो जो ख़वातीन इस दिन के मौके पर, जो उनका आलमी दिन है ख़वातीन डे 8 मार्च, उस पे जो वो जुलूस निकालती हैं, तो उसमें भी वो जो नारे और स्लोगन लिखे जाते हैं, बाज़ स्लोगन बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो अखलाक से गिरे हुए होते हैं। तो उन पर भी निगाह रखनी चाहिए कि हम जो कुछ अपना आप एक्सपोज करने जा रहे हैं, अपना ज़हन एक्सपोज करने जा रहे हैं, तो उस पर भी एक निगाह होनी चाहिए। यहाँ रहते हुए, इस समाज में रहते हुए हम अखलाकी हदूद व क़यूद के पाबंद हैं, जहाँ ख़वातीन ये तवक्को रखती हैं कि जो मर्द हैं, ख़ास तौर पर मुतशद्दिद मर्द जो हैं, वो उनके हकूक़ को और उनकी रज़ा को, उनकी कंसेंट को मुक़द्दम रखेंगे। तो ख़वातीन का भी फ़र्ज़ है कि वो इस दिन के मौके पर तजदीद अहद करें
کہ وہ بھی مردوں کے خلاف نفرت کا کوئی پہاڑ کھڑا نہیں کریں گی، نفرت کا ہمالیہ یا نفرت کا ماؤنٹ ایوریسٹ کھڑا نہیں کریں گی۔ وہ ان کے شوہر بھی ہیں، مرد جو ہیں ان کے بچے بھی ہیں، وہ ان کے باپ بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، تو اس کا خیال رکھا جانا چاہیے، بھائی بھی ہیں آپ کے وہ۔ تو یہ معاملہ افہام و تفہیم سے ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کے حقوق مانیں، کہیں خواتین کو یہ احساس نہ ہو کہ ان پر جبر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، گھریلو تشدد، وہ تشدد چاہے شوہر روا رکھے، وہ باپ روا رکھے، وہ بیٹا روا رکھے اپنی ماں پر، بھائی روا رکھے اپنی بہن پر، تو یہ تشدد چاہے وہ مینٹل ٹارچر ہی کیوں نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ اور خواتین اگر اپنے وہ اخلاقیات کی پاسداری نہیں کرتی، وہ اپنے گھر کی عزت کی پاسداری نہیں کرتی، تو وہ بھی غلط ہے۔ گاڑی چلتی ہے اگر دونوں پہیے برابر کی سپیڈ سے چلیں، کسی میں ایک میں انرشیا نہ ہو، کسی میں جھول نہ ہو، تو دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے چلیں گے تو یہ زندگی گزرے گی۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، مرد بھی خوار ہو جاتا ہے اور عورت بھی خوار ہو جاتا ہے۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس دن کے موقع پر جو ویمنز ڈے ہے، عالمی طور پر منایا جا رہا ہے، عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، تو خواتین اپنے حقوق کی بات کریں، دلیل سے بات کریں، جھگڑا کر کے نہیں، اور مرد بھی بات کریں تو اپنی آنکھیں جھکا کر دلیل سے بات کریں، متون کر کے نہیں، گالیاں دے کر نہیں۔ میں نے دیکھا کہ پچھلا جو عالمی دن منایا گیا تو اس کے موقع پر بہت بدمزگی ہوئی، اور ایسے ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر عورتوں کو گالیاں دیں۔ یہ گالی دینا اور کسی کو متون کرنا، اخلاق سے گر جانا، یہ مردوں کی بھی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں۔ مردوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے مقام سے نہیں گرنا چاہیے۔ اور خواتین تو بہت زیادہ احترام کے لائق ہیں، وہ ہماری نسل کو آگے چلاتی ہیں، وہ ہمارا گھر چلاتی ہیں، ہمارے گھر کو پاک رکھتی ہیں، پاکیزہ رکھتی ہیں، ہمارے لیے وہ جسے کہتے ہیں کہ سہولت کا باعث ہے، وہ مردوں کے لیے راحت کا باعث ہے، وہ جس حیثیت میں بھی ہوں۔ تو مردوں کو چاہیے کہ اس دن کے موقع پر وہ عورتوں سے کہیں کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ پر جبر نہیں کریں گے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں کو متون نہیں کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، محمد حفیظ خان کو یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور کوئی پیغام آپ نے دینا ہو، کوئی کمنٹس دینے ہوں، اور کسی موضوع پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر بات کریں، تو اس وقت سکرین پر آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہوگا، تو اس پر آپ اپنا ویڈیو اور آڈیو دونوں پیغامات شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔